अब आ जाए जी ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जिस तरह हमने मेमोरेंडम की ऑल्ट्रेशन पढ़ी थी कि मेमोरेंडम में अगर आपने चेंजेस करनी है, ऑल्ट्रेशन करनी है तो किस तरह से करनी है। हम इसको जरा देख लेते हैं नोट से। हमने जब मेमोरेंडम में ऑल्ट्रेशन देखी थी तो हमने कहा था कि जो नेम क्लोज है उसका तो हमने प्रोसीजर पूरा, जब हमने नेम के बारे में सारी चीजें देखी थी तो उसमें देख लिया था। रजिस्टर ऑफिस चेंज करने का प्रोसेस, यस, हमने देखा था कि हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, अप्रूवल लेनी है एसईसीपी से और रजिस्ट्रार को जस्ट इन्फॉर्म करना है विद इन 15 days ऑफ शिफ्टिंग ऑफ योर रजिस्टर ऑफिस। और ज्यूरिसडिक्शन जो लिखा हुआ है वो ये था कि अगर आपके रजिस्ट्रार की रजिस्टर ऑफिस चेंज करने की वजह से रजिस्ट्रार की ज्यूरिसडिक्शन भी खत्म हो जाती है, यानी कि अब जहां पे आपने ऑफिस शिफ्ट किया है वहां एक दूसरा रजिस्ट्रार है, तो आपके फिजिकल रिकॉर्ड जो इस रजिस्ट्रार के पास हैं वो सारे के सारे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे दूसरे रजिस्ट्रार को। ठीक है। फिर हमने देखा था प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में चेंज किस तरह से करना है। अगेन स्पेशल रेजोल्यूशन, अप्रूवल फ्रॉम एससीसीपी, और यहाँ पे था आपने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है। यहाँ पे आपने अमेंडेड जो आपका मेमोरेंडम है वो फाइल कर देना है विद चेंज्ड प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस और रजिस्ट्रार को फाइल कर देना है, अमेंड कर देना है। ठीक है, अमेंड करना है। ओके, इसके बाद है जी, हमने कहा अंडरटेकिंग क्लॉज चेंज नहीं होती, लायबिलिटी क्लॉज तब आपकी चेंज होगी जब कंपनी का स्टेटस चेंज होगा। ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज चेंज करने का प्रोसेस शेयर कैपिटल का, वो अगर आपने लिमिट अपनी बढ़ानी है शेयर कैपिटल की, वो हम जाके देखेंगे चैप्टर 21 में शेयर कैपिटल। सब्सक्रिप्शन क्लॉज ये भी हमने देखा था चेंज नहीं होती। तो मेमोरेंडम के अंदर नेम, रजिस्टर ऑफिस, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस और शेयर कैपिटल क्लॉजेस चेंज हो सकती हैं। ठीक है। और लायबिलिटी का जो है, जो भी स्टेटस चेंज का प्रोसेस है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो अभी हमसे रेलिवेंट अभी नहीं है। हम जो ये देख लिखेंगे, अगर आपसे सवाल आ जाता है कि लायबिलिटी जो क्लॉज है, जैसे लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड, लायबिलिटी ऑफ द सॉरी मेंबर्स इज लिमिटेड up to the shares and liability of the members is limited up to the amount they guarantee। तो अगर कंपनी का स्टेटस चेंज होता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर से लिमिटेड बाय गारंटी में या अनलिमिटेड कंपनी में, ये प्रोविजंस हमने कहा जी ये अब एप्लीकेबल नहीं है। ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखी रहने दी ताकि मैं ये बता सकूं कि ये एप्लीकेबल अब नहीं है। एप्लीकेबल इन सेंस कि आपके सिलेबस में से रिमूव कर दी गई है इस अटेम्प्ट में। अच्छा जी, ये था हमारे उसका प्रोसेस। जब हमने मेमोरेंडम की ऑल्ट्रेशन का प्रोसेस देखा था वो सारी ये चीजें थी। एससीसीपी की फिर अप्रूवल कैसे लेनी है आपने, वो ये चीजें थी जो आप बुक से पढ़ेंगे, साथ साथ ये देखेंगे। फिर हमने रजिस्ट्रेशन करवानी थी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, तो कंप्लीट प्रोसेस। इसी तरह आर्टिकल्स भी तो आपको चेंज करने पड़ सकते हैं। आर्टिकल्स में हमने दो चीजें देखनी है, इंट्रोडक्शन और ऑल्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन में हमने जनरल देखा कि ये बाय लॉज होते हैं, सबऑर्डिनेट टू एक्ट एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं, डे टू डे इश्यूज डील कर रहे होते हैं। दो ऑप्शंस हैं, दो तरह की चीजें हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के पास ऑप्शन है वो या तो टेबल ए अडॉप्ट कर ले या रजिस्ट्रेशन करा ले। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी के पास ये ऑप्शन नहीं है, उसके पास कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की ही एक रिक्वायरमेंट है, उसको वही पूरी करनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है उसके पास। हैविंग शेयर कैपिटल जो है उन्हें उस पर बताना पड़ेगा अपनी अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल अगर कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो वो अपने नंबर ऑफ मेंबर्स बता देगी, क्योंकि उसका शेयर कैपिटल तो है नहीं, तो वो शेयर कैपिटल नहीं फिर बताएगी। कॉपीज हमने देखा था कि रिक्वेस्ट एंड पेमेंट बाय अ मेंबर और प्रिस्क्राइब अमाउंट होगी फी की, आप उन्हें प्रोवाइड कर देंगे कॉपी। और जो भी आप मेमोरेंडम और आर्टिकल्स आपने जब चेंज किए तो उसकी ऑल्टर्ड कॉपी में उसकी ऑल्ट्रेशन शामिल होनी चाहिए, अदरवाइज ऑफिसर जो क्या होंगे वो लायबल होंगे, लायबल टू नॉन कंप्लायंस। अब हम देखने लगे हैं जी ऑल्ट्रेशन। अच्छा, ये जब भी आपको याद होगा कि हम जब मेमोरेंडम चेंज कर रहे थे, नेम चेंज करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए। रजिस्टर ऑफिस चेंज करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना है, अगेन स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए।
फिर हमने कहा था कि जब शेयर कैपिटल चेंज करना है, जो कि हम चैप्टर 21 में पढ़ेंगे, वहां पे भी हम देखेंगे कि वो कहेगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए। ये अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये एक बड़ी चीज है, ये ऑर्डिनरी काम नहीं है, ये एक स्पेशल किस्म का काम है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन यानी कि वही 3-4 चीजें, 3 कंडीशन जो स्पेशल रेजोल्यूशन की हैं। 3/4 ऑफ द मेंबर से अप्रूवल, जनरल मीटिंग करनी है और कम से कम 21 दिन का नोटिस देके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। तो वो कहता है कि जब आप अब करने लगे हैं अपने आर्टिकल्स चेंज, तो इसमें भी मैं आपको यही कहूंगा कि सबसे पहले आपने क्या करनी है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। अब इसके प्रोसेस में एक थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, वो अब आपने जरा गौर से समझनी है। हम प्रोसेस वाइज चलते हैं और बाद में आके हम नोट से ये चीजें देख के हम देखेंगे कि हमने क्या समझा। अभी हम इसको समझते हैं कि प्रोसेस क्या होगा, या कह लीजिए प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ओके, सबसे पहले वो कहता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। यानी कि ये भी एक जनरल मीटिंग होगी, मेंबर्स को अपने बुलाएं, मेंबर्स को बताएं कि आप जी अल्ट्रेशन करना चाह रहे हैं आर्टिकल्स में, यानी कि कुछ भी आप क्लासेस चेंज करना चाह रहे हैं, ये डायरेक्टर की कोई रिक्वायरमेंट चेंज करना चाह रहे हैं। वही हमने जो एग्जामिनेबल सप्लीमेंट में टेबल ए में देखा था, आप कोई किसी तरह की भी कोई चेंज करने जा रहे हैं और चेंज करना चाहते हैं, लॉ कहता है कि सबसे पहले तो अपने मेंबर्स की अप्रूवल ले लें, क्योंकि मेंबर्स आपके ऑनर्स हैं, कंपनी के ऑनर्स हैं, शेयर हैं उनके पास कंपनी के, उनको बातें नहीं पता होंगी तो फायदा नहीं है। सिर्फ डायरेक्टर्स डिसीजन नहीं ले सकते, तो डायरेक्टर्स बुलाएं मीटिंग और मेंबर से अप्रूवल लें, और सिर्फ मेजोरिटी मेंबर्स नहीं चाहिए, 75% चाहिए, मोर देन 50%। और हमने क्योंकि यही देखा था ना, 3/4 ऑफ द मेंबर्स, और ये 3/4 ऑफ द मेंबर्स भी आपने वो मेंबर्स लेने हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स होंगे। कुछ ऐसे मेंबर्स भी बैठे हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, तो आपने 3/4 ऑफ द मेंबर्स उनके लेने हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं। जैसे हमने इसकी एग्जांपल भी ली थी कि 100 फॉर एग्जांपल मिलियन शेयर कैपिटल है, जिसमें 50 मिलियन ऐसे शेयर्स हैं जिसके ऊपर वोटिंग राइट्स हैं, और 50 मिलियन ऐसे हैं जिसके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, नो वोटिंग राइट्स। तो अब आपने ये जो 3/4 लेना है, ये आपने इन वाले 50 का लेना है, 50 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3/4। ठीक है जी, ये आपकी कह लें कि जी ये शेयर कैपिटल की अमाउंट है, डिवाइडेड बाय इसको कह लें कि 10 रुपए का एक शेयर है, तो ये 10 मिलियन आपके मेंबर्स बन गए हैं टोटल। और इस 10 मिलियन में आपके पास 5 मिलियन मेंबर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर वोटिंग राइट है, और 5 मिलियन मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास ऐसे शेयर्स हैं जिसके ऊपर वोटिंग राइट्स नहीं है। अब ये 5 मिलियन का करें आप 3/4, इतने मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए आपको, क्योंकि यही वोट करेंगे ना। ठीक है, अच्छा ओके। अब यहाँ पे है कि सबसे पहले उसने कहा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि जनरल मीटिंग करनी है, मेंबर्स को बुलाना है, कम से कम इस आपने स्पेशल रेजोल्यूशन का, ये ऑल्ट्रेशन का 21 दिन पहले नोटिस देना है इस मीटिंग का, नोट लेस देन 21 डेज नोटिस, नोट लेस देन, यानी कि आप 22 दिन, 24 दिन, 25 दिन पहले भी नोटिस दे सकते हैं, लेकिन 21 दिन से कम का नोटिस आपने नहीं देना। ठीक है जी, 21 दिन का पहले आपने
21 डेज नोटिस देना है आपने। ये हो जाएगी फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा, सबसे पहले वो कहते हैं कि जी मेंबर्स आपके आ गए, वो मेंबर्स जो आपके वोट करने वाले हैं उनका ले 3/4। मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल इस 5 मिलियन का 3/4 कितना आता है? ये आता है जी 3,750,000, यानी कि 3,750 3,07,50,000 मेंबर्स। इतने मेंबर्स कम से कम कहेंगे अगर कि हाँ जी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चेंज कर लें तो कर लें। अगर 3 मिलियन और इससे एक भी मेंबर कम हुआ तो ये ऑल्ट्रेशन की रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकती। और वो जो मेंबर्स हैं ये वाले, ये जरूरी नहीं है सारे प्रेजेंट इन पर्सन हो, ये थ्रू प्रॉक्सी भी हो, खुद ना भी हो अपने बिहाफ पे किसी बंदे को भी बिठा सकते हैं कि मेरे बिहाफ पे तुम वोट कर देना, क्योंकि वोटिंग राइट्स तो है ना उसके पास। और अगर सपोज वो प्रॉक्सी भी नहीं भेज सकता तो वो पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट भेज दे। पोस्टल बैलेट क्या है जी? पोस्ट करवा दे अपना, मेरा वोट जी जाता है इसको, पहले वोटिंग करके दे दे। और इस तरह जी कि जब उसने आपने 21 दिन पहले नोटिस दिया ना कि हमने रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि ऑल्ट्रेशन करनी है आर्टिकल्स में, ये चेंज करने जा रहे हैं, आपने पूरा एजेंडा बताया होगा नोटिस जब दिया होगा कंपनी का मीटिंग का, वो सारा चीजें पढ़ेगा मेंबर। मेंबर खुद नहीं आ सकता, प्रॉक्सी भी नहीं भिजवा सकता, प्रॉक्सी भी नहीं लगवा सकता किसी और बंदे को, वो अपना वोट ही सिंपल भेज देगा। कोई भी वोट्स उसके पास जितने भी वोट्स बनते हैं, ठीक है, जितने भी शेयर्स हैं उसके पास, फॉर एग्जाम्पल उसके पास 10,000 शेयर्स हैं और हर शेयर के ऊपर एक वोटिंग राइट है, तो उसके ऊपर 10,000 वोट्स हैं उसके पास। वो अपने 10 के 10,000 वोट्स कहेगा कि रेजोल्यूशन पास नहीं करनी। अब यहाँ पे भी हमने ये ज्यूम किया कि ये 3,750 मेंबर्स हैं, सबके पास एक एक वोटिंग राइट है, फॉर एग्जाम्पल एक शेयर पे एक वोटिंग राइट, तो टोटल कितने वोट्स चाहिए? 3,750। इतने वोट्स चाहिए टोटल कि आपकी ऑल्ट्रेशन हो जाए। अगर फॉर एग्जाम्पल 4 मिलियन वोट्स आ गए कि जी रेजोल्यूशन पास कर लें, फिर कर लें, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। आपने रेजोल्यूशन पास कर ली, आपके 3,750 मेंबर्स मान गए कि जी ऑल्ट्रेशन कर लें। लॉ कहते हैं कि यहाँ पे अभी रुके, 3,750 तो मान गए, लेकिन बाकी के जो मेंबर्स हैं 75% मान गए, अब 25% नहीं माने। अब जरा रुक जाएं एक दिन। 3,750 मिलियन मेंबर्स और बाकी हमारे पास बचे 1,250। ये ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने कहा कि रेजोल्यूशन पास ना करें, ऑल्ट्रेशन ना करें। इन्होंने यस में कहा कि ऑल्ट्रेशन कर लें, इन्होंने कहा ऑल्ट्रेशन ना करें। रेजोल्यूशन तो हो गई पास, अब ऑल्ट्रेशन भी कंपनी ने क्या कर दी, अपने आर्टिकल चेंज कर लिए, क्योंकि उन्हें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी थी। और स्पेशल रेजोल्यूशन में कहा था कि 75% यानी कि 3/4 ऑफ द मेंबर्स एग्री होने चाहिए, आइदर प्रेजेंट इन पर्सन और थ्रू प्रॉक्सी और थ्रू पोस्टल बैलेट। उन्होंने कर दिया, अब रेजोल्यूशन हो गई पास। अब लॉ तो यहाँ पे कहते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। हो सकता है कि ये बेचारे जिन मेंबर्स ने नो में फेवर की थी कि ऑल्ट्रेशन ना करें, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इन्हीं मेंबर्स का हो बेचारों का, सबसे ज्यादा नुकसान शायद इन्हीं मेंबर्स का हो रहा हो। इन जो मेंबर्स ने यस की फेवर में वोट दिया, शायद इनका कोई नुकसान हो ही ना रहा हो। शायद ये वाले जो मेंबर्स थे इनके सब्सटेंटिव राइट्स और लायबिलिटीज चेंज हो रहे होंगे शायद। अगेन ये मेंबर्स के शायद सब्सटेंटिव राइट्स या लायबिलिटीज, आपने वर्ड मैंने बोला सब्सटेंटिव राइट्स और लायबिलिटीज। सब्सटेंटिव का मतलब ये है
कि शायद उनके राइट्स ही सारे के सारे चेंज हो रहे हों और शायद उनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लायबिलिटीज बढ़ रही हों, जिसकी वजह से इन बेचारों ने कहा कि ऑल्ट्रेशन ना करें शेयर्स में, एक और क्लास बनाने जा रहे हों जिसकी वजह से इनके वोट्स कम हो रहे होंगे, कोई भी रीजन हो सकती है, तो इनके सब्सटैंटिव राइट्स और लायबिलिटीज अफेक्ट हो रहे हों। तो लॉ कहता है माना कि इन मेंबर्स ने फेवर में वोट किया तो आपने रेजोल्यूशन पास कर ली, लेकिन इन मेंबर्स के तो हो सकता है कि वो राइट्स अफेक्ट हो ही ना रहे हों। वो कहते हैं जी ने एक क्लास में पूछा गया जी, टेस्ट की डिस्कशन हुई कि जी टेस्ट लेना है, टोटल क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। हमने कहा कि इसमें से 75% कम से कम कहेंगे कि जी टेस्ट ले लें, नेक्स्ट डे तो ले लेंगे। 25% अगर कहेंगे कि नहीं लें, हम फिर भी लेंगे क्योंकि हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, तो 30 का 75% तकरीबन 22 स्टूडेंट्स, और बाकी आ जाए जी आपके कितने स्टूडेंट्स रह जाते हैं, 8 स्टूडेंट्स। अब ये जो 22 स्टूडेंट्स ने वोट किया कि हाँ जी अगले दिन ही टेस्ट ले लें, ये सारे के सारे ऐसे नालायक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी टेस्ट दिए ही नहीं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, अगले दिन लें, दूसरे दिन लें, तीसरे दिन लें। और ये 8 के 8 स्टूडेंट्स, ये 8 में से 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हर टेस्ट देते हैं और अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। अब मसला इनके लिए आ गया, इन्होंने तो टेस्ट पहले भी नहीं देना था, इस टेस्ट अब भी नहीं देना है, तो इनके राइट्स और लायबिलिटीज पे तो कोई इफेक्ट आया ही नहीं। हम वो डिसीजन चाहे आज का टेस्ट, आज के दिन का टेस्ट कर लें या दूसरे दिन का या हफ्ते बाद का कर लें, इन्हें तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। फर्क बेचारे इनको पड़ रहा है जिन्होंने टेस्ट एक्चुअली देना है सीरियस तरीके से। तो यहाँ पे भी टीचर फेवर करेगा इनकी, कहेगा तुम लोगों ने तो टेस्ट देना ही नहीं, ये बेचारे इन्होंने टेस्ट देना होता है, चलो ठीक है हम कल का टेस्ट नहीं रखते, हम 3 to 4 days बाद का रख लेते हैं। अब मेजोरिटी 75% स्टूडेंट्स थे ये, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ 25% स्टूडेंट्स हैं। लेकिन बात की किसकी वैल्यू किया टीचर ने, इनकी, क्योंकि इनके सब्सटैंटिव राइट्स और लायबिलिटीज अफेक्ट हो रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन पे आएगी, इन्होंने तो टेस्ट देना ही नहीं। इसी तरह लॉ ने भी कहा कि आपने रेजोल्यूशन पास कर ली, लेकिन ज्यादा मसले सब्सटैंटिव राइट्स लायबिलिटीज तो बेचारे इन मेंबर्स की चेंज हो रही है जो उनकी फेवर में नहीं थे। अब लॉ कहता है कि आपकी ऑल्ट्रेशन एक ही सूरत में इफेक्टिव होगी, ये जो आपने ऑल्ट्रेशन की अपने आर्टिकल्स में, ये मैं एक ही सूरत में मानूंगा कि ये आपकी ऑल्ट्रेशन है, अगर इसमें से भी ये जिनकी ऑल्ट्रेशन, जिनके राइट्स और लायबिलिटीज अफेक्ट हुए, इनकी भी फर्दर 75% मतलब 3/4 ऑफ मेंबर्स एग्री करेंगे इस ऑल्ट्रेशन पे, तब ये ऑल्ट्रेशन इफेक्टिव है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं मेंबर्स के सब्सटैंटिव राइट्स लायबिलिटीज अफेक्ट हो रही हो सकता है कि इन 3,70,000 ये जो आपके मेंबर्स हैं, ये 3 मिलियन समथिंग, इसमें से भी कुछ ऐसे मेंबर्स हो जिनके राइट्स अफेक्ट हो रहे हो, तो वो मेंबर्स जिनके राइट्स सब्सटैंटिव अफेक्ट हो रहे हो, कुछ मेंबर्स सपोज आप ये ले लें कि 1 मिलियन इसमें से हैं और 1,250 मिलियन इसमें से हैं, या आप कह लें कि 250,000 इनके राइट्स अफेक्ट हो ही नहीं रहे, इसमें से भी सिर्फ 1 मिलियन मेंबर्स ऐसे हैं जिनके राइट्स और लायबिलिटीज अफेक्ट हो रहे हैं। फिर आपने 1,250 का 75% नहीं लेना, आपने ये 1 मिलियन, ये 1 मिलियन, यानी कि 2 मिलियन इस पूरे सब में से सिर्फ 2 मिलियन मेंबर्स ऐसे हैं जिनके राइट्स और लायबिलिटीज अफेक्ट हो रहे हैं। अब आपने इसका फर्दर 75% लेना है और कहेंगे कि जी अब इतने मेंबर्स हैं कि जिनके सब्सटैंटिव राइट्स और लायबिलिटीज अफेक्ट हो रहे हैं, तो हमने इनका भी 3/4 लिया, तो हमारे पास आया जी कम से कम, चलें 1.5 मिलियन मजीद मेंबर्स की
अप्रूवल ले लें, इतने मान जाते हैं इस ऑल्ट्रेशन के लिए तो इफेक्टिव है, अदरवाइज नहीं। इसको दोबारा से फिर से देखते हैं क्योंकि यहाँ पे उसने 2 दफा आप पे क्राइटेरिया सेट किया है। पहली दफा आप पे तब किया कि जब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। पहला तो क्राइटेरिया उसने कहा कि सिंपल आप क्या करें, 3/4 ऑफ द मेंबर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए, 3/4 ऑफ द मेंबर्स मेजोरिटी उसकी अप्रूवल लीजिए और रेजोल्यूशन पास कीजिए, ऑल्ट्रेशन कर लीजिए। वो कह रहे हैं कि अब फर्दर ऐसे मेंबर्स देखिए कि जिनके सब्सटैंटिव राइट्स और लायबिलिटीज अफेक्ट हो रहे हैं, उनका फर्दर 75% देखिए, क्या वो एग्री हैं उस चीज उस ऑल्ट्रेशन पे। अगर वो जो टोटल मेंबर्स ऐसे हैं जिनके सब्सटैंटिव राइट्स लायबिलिटीज अफेक्ट हो रहे हैं, सारे के सारे वो एग्री हैं बंदे, तो ठीक है, कोई मसला नहीं, ये ऑल्ट्रेशन इफेक्टिव है। ऐसा भी हो सकता था कि जिन्होंने नो की फेवर में दिया, इनके सब्सटैंटिव राइट्स लायबिलिटीज अफेक्ट ही ना हो रहे होते। ये जिन्होंने यस में किया, सिर्फ इन्हीं के सब्सटैंटिव राइट्स लायबिलिटीज अफेक्ट हो रहे होते, तो फिर हम डायरेक्ट 3750000 का 75% ले लेते। ठीक है जी, ओके। हमने ऑल्ट्रेशन पढ़ ली, आर्टिकल्स की ऑल्ट्रेशन, कि आपने 2 दफा ये 75 वाला चेक लगाया इस पे। एक दफा जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे थे तब, और एक दफा जब आपने ऑल्ट्रेशन कर ली। वो कह रहे कि अब फर्दर देखिए कि वो मेंबर्स जिनके सब्सटैंटिव राइट्स और लायबिलिटीज अफेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ वो मेंबर्स या उस अगर पर्टिकुलर एक क्लास है मेंबर्स की, ठीक है, उनके भी राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसका भी देखिए कि उस क्लास के 3/4 ऑफ द मेंबर्स एग्री कर रहे हैं उस ऑल्ट्रेशन पे, तो ये ऑल्ट्रेशन इफेक्टिव है, अदरवाइज ये ऑल्ट्रेशन इफेक्टिव नहीं है। अब हम इसे सिंपल बुक से देख लेते हैं क्योंकि हमने ये प्रोसेस पढ़ लिया। अब हम बुक से देखते हैं इसको। ये देखिए, ये इतना सा लिखा हुआ है जी, कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑल्टर इट्स आर्टिकल्स एंड एनी ऑल्ट्रेशन सो मेड शैल बी वैलिड एज इफ ओरिजिनली कंटेन इन द आर्टिकल्स। वो कहते हैं कि जी आपकी जो ऑल्ट्रेशन की है आपने आर्टिकल्स में, ये ऐसे ही ट्रीट की जाएगी जैसे ये पहले में शुरू दिन से आपके आर्टिकल्स में कंटेन थी। ठीक है, कोई मेंबर बाद में ये ना कहे कि ये तो पहले थी ही नहीं क्लॉज, वो ऐसे ही ट्रीट की जाएगी कि ये शुरू दिन से ये क्लॉज थी, ये ऑल्ट्रेशन पहले दिन से ही थी। ठीक है, एंड बी सब्जेक्ट इन लाइक मैनर टू ऑल्ट्रेशन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। बाकी आप ये देख लीजिएगा कि आपने फिर ऑल्टर्ड आर्टिकल्स की कॉपी आपने फाइल करनी है कंपनी ने रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज। तो ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में भी। फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, रजिस्ट्रार शेल रजिस्टर द सेम। वो क्या करेगा, आपके पुराने आर्टिकल्स निकाल देगा और नए आर्टिकल्स क्या करेगा, एंटर कर देगा। तो हमने ये देख लिया, हमने कॉपीज भी देख ली मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की, कि अगर आपके मेंबर रिक्वेस्ट करता है तो आपने क्या करना है। हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी कंप्लीट कर लिया। नोट्स पे आते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन नोट्स के, और इन्हें बकायदा अपने पिक्चर सेव करके अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, तो इन नोट्स की चाहे बाद में आप प्रिंट ले लें तो इससे याद कर सकते हैं। ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इन नोट्स का आपको ये फ़ायदा है कि ये नोट्स अलग से कोई, इनकी अपनी नोट्स की अपनी अलग से कोई तरतीब नहीं है, ये आपकी स्टडी टेक्स्ट से ही बनाए गए हैं। जिस तरह स्टडी टेक्स्ट की तरतीब है, मैंने ये नोट्स उसी तरह रखे हैं ताकि आपको स्टडी टेक्स्ट याद करते हुए परेशानी ना हो, क्योंकि स्टडी टेक्स्ट बच्चों को मुश्किल लगती है। तो उसी को आसान करने के लिए मैंने ये एक फ्लो चार्ट बना लिया ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने इस पूरे टॉपिक में क्या देखना है, क्या चीज़ें देखनी है, इस तरह से। अब जब ऑल्ट्रेशन हमने पढ़ी, आज स्पेशल रेजोल्यूशन पढ़ी कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है ऑल्ट्रेशन के लिए। ये ऑल्ट्रेशन तभी वैलिड होगी अगर वो मेंबर्स जिनके सब्सटैंटिव राइट्स और लायबिलिटीज अफेक्ट हो रहे हैं, वो 3/4 ऑफ द अफेक्टिव मेंबर्स या क्लास ऑफ द मेंबर्स उस पे वोट दे पर्सनली और थ्रू प्रॉक्सी, तभी ये ऑल्ट्रेशन क्या होगी, इफेक्टिव होगी।
फिर आपने ऑल्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फाइल कर देने हैं रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज ऑफ रेजोल्यूशन। नोट्स से भी हमने देख लिया, हमने इसको बुक से भी कवर कर लिया। आगे हमारा एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव रह गया है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं इंशाल्लाह। दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड रजिस्टर ऑफिस। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने हेडिंग सारी याद कर ली हैं, चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली डेवलप कर लिया है। ये सारी चीज़ें, और बुक को अच्छे से पढ़िए, एटलीस्ट 2 दफ़ा पढ़िए, और डेली बेसिस पे आप लोगों को 2 घंटे दीजिए कम से कम। 2 आवर्स इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑन डेली बेसिस। ठीक है जी।